जब एक दरोगा ने आर्मी के जवान की कॉलर बीच चौराहे पर लोगों के सामने पकड़ी, फिर जो हुआ जानकर हैरान हो जाओगे दोस्तों। उससे पहले जो जो इंडियन आर्मी को लाइक करता हो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की धूप पसर चुकी थी। बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर एक जवान, लगभग 28 साल का, अपने कंधे पर एक मोटा बैग लिए हुए उतर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक खास चमक थी। अर्जुन भारतीय सेना में तैनात था, एक सम्मानित रैंक पर। वह छुट्टियों में अपने गांव लौट रहा था। लेकिन आज उसे अपने घर तक पहुंचने से पहले एक ऐसा सामना करना था जो उसकी पूरी सोच को चुनौती देगा, और दरोगा राणा प्रताप सिंह की भी। अर्जुन बस से उतरकर पैदल ही अपने गांव के रास्ते की ओर बढ़ा। बीच में शहर का सबसे व्यस्त चौराहा आता था, शिव चौक। यहां ट्रैफिक हमेशा अस्त व्यस्त रहता था और पुलिस की मौजूदगी आम होती थी। अर्जुन जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक दरोगा एक ऑटो वाले को जोर जोर से डांट रहा था। बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। दरोगा की मूंछें तनी हुई थीं और उसका डंडा हवा में लहराता जा रहा था। अब एक गाड़ी साइड में नहीं लगाएगा तो थाने में सड़ाएंगे तुझे, दरोगा चीखा। अर्जुन ने कुछ पल देखा, फिर आगे बढ़ गया। सर, थोड़ा आराम से बात कीजिए, यह भी इंसान है। दरोगा की आंखें अर्जुन पर टिक गईं। तू कौन है बीच में बोलने वाला? मैं नागरिक हूं, इस देश का हिस्सा। और आपसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि आम आदमी से इंसानियत से पेश आएं। दरोगा भड़का। बहुत समझदार बन रहा है। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैं भारतीय सेना का जवान हूं, अर्जुन ने शांति से कहा। छुट्टी पर हूं, घर जा रहा हूं। सेना का जवान है तो सड़क पर भगवान बन गया क्या? कानून सबके लिए बराबर है। दरोगा ने गुस्से में आकर अर्जुन की कॉलर पकड़ ली। कॉलर पकड़े जाने पर अर्जुन की आंखें भड़क उठीं, पर उसने हाथ नहीं उठाया। उसका हाथ केवल तिरंगे को सलाम करता था, ना कि गुस्से में किसी को नीचे दिखाने के लिए। भीड़ अब मोबाइल निकाल चुकी थी। कोई वीडियो बना रहा था, कोई कह रहा था, यह तो गलत कर रहे हैं दरोगा साहब, जवान है, इज्जत करनी चाहिए। दरोगा ने गर्दन घुमाकर कहा, बंद करो यह तमाशा, सड़क पर कानून मैं हूं। अर्जुन ने धीरे से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। सर, आप अपनी वर्दी का सम्मान करें जैसे मैं करता हूं। एक सैनिक की कॉलर पकड़ना उसका नहीं, पूरे देश का अपमान है। देश की बात मत कर, मुझे भी इस देश के लिए गोली लगी है, दरोगा चिल्लाया। अर्जुन एक पल को रुका, फिर बोला, अगर गोली लगी है तो दर्द समझिए। मैं सरहद पर खड़ा होता हूं ताकि आप अंदर चैन से खड़े रह सकें। भीड़ सन्न हो गई। दरोगा का चेहरा पल भर को बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। चल थाने, कहकर उसने इशारा किया। अर्जुन चुपचाप दरोगा के पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह अपने आप में अनुशासन का परिचय दे रहा था। मगर उसकी आंखों में एक आग थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलने लगे थे। किसी ने कैप्शन डाला, जब एक दरोगा ने जवान की कॉलर पकड़ी, क्या यही है इज्जत? थाने के अंदर कदम रखते ही दरोगा ने अर्जुन से कहा, अब बताओ कौन है तू? कोई आईडी है? अर्जुन ने बैग से अपनी आर्मी आईडी निकालकर उसकी टेबल पर रख दी। एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। दरोगा ने आईडी देखी, फिर अर्जुन की आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि उसने कोई सीमा लांघ दी है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस कुर्सी पर बैठ गया। थाने का कमरा सर्द था। दीवारें धूसर और खिड़की से छनती रोशनी सीधे अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी। वह एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, सीधा, स्थिर और शांत। उसके चेहरे पर वह गुस्सा नहीं था जो अब भी कुछ मिनट पहले चौराहे पर दिखाई दिया था। अब उसमें केवल एक सिपाही की गरिमा झलक रही थी। दरोगा राणा प्रताप सिंह अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज पर अर्जुन की आर्मी आईडी रखी थी। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, बार बार, जैसे किसी तस्वीर में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारा रैंक क्या है?
दरोगा ने पूछा, बिना उसकी ओर देखे। हवलदार अर्जुन ने जवाब दिया, सीधा और स्पर्श करता हुआ। हवलदार, कितने साल हो गए सेना में? 10 साल सर। और छुट्टी पर हो? जी, मां बीमार हैं, 3 हफ्ते की छुट्टी मंजूर हुई है। दरोगा चुप हो गया। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद दरोगा उठा। उसने खिड़की के बाहर देखा। फिर अचानक बोला, मैं भी देश के लिए मरा हूं, किसी सरहद पर नहीं, लेकिन इस सिस्टम में। अर्जुन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही थकान थी, ना दिखने वाली, ना कहने वाली, बस जीने वाली। 20 साल हो गए इस नौकरी में। कभी किसी नेता की सिफारिश झेलो, कभी भीड़ की गालियां, कभी गलती किसी और की, मगर चप्पल मेरे सिर पर। और फिर जब कुछ सही करने जाओ तो कोई अर्जुन सिंह बीच में आ जाता है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो सही क्या है सर? एक गरीब को बीच सड़क पर पीटना? दरोगा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वो आदमी झूठ बोल रहा था। फर्जी नंबर प्लेट, अवैध सवारी। मैंने कई बार चेतावनी दी थी। और वो फर्ज किसे दिखाना था? उसे या वहां खड़े 100 लोगों को? अर्जुन का स्वर अब भी शांत था, पर चुपता हुआ। दरोगा ने पलटकर पूछा, तुमने कभी गोली चलाई है दुश्मन पर? हां, कई बार, अर्जुन ने जवाब दिया। डर नहीं लगा? बहुत लगा, लेकिन जिम्मेदारी डर से बड़ी थी। यह जवाब सुनकर दरोगा जैसे कुछ देर तक ठिठक गया। वो खामोश होकर बैठ गया। फिर हल्की आवाज में बोला, मेरे बेटे का सपना था आर्मी में जाने का। तो गया क्यों नहीं? अर्जुन ने पूछा। हृदय रोग निकला, मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया। तब से गुमसुम रहता है। यूनिफॉर्म देखता है तो टीवी बंद कर देता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, सर, मैं सेना में हूं, लेकिन जब भी छुट्टी पर आता हूं, सबसे पहले स्टेशन पर पुलिस वाले से डर लगता है। ऐसा क्यों है? दरोगा को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। हम वही वर्दी पहनते हैं जिसे देखकर लोगों को भरोसा आना चाहिए, डर नहीं। दरोगा की आंखें गीली होने लगीं। उसने तुरंत चेहरा मोड़ लिया। मैं भी सोचता हूं अर्जुन, कभी कभी खुद से नजर नहीं मिला पाता, मगर ये नौकरी, ये सिस्टम इंसान को पत्थर बना देता है। सर, पत्थर भी अगर बहते पानी में गिरे तो पिघल जाते हैं। फर्क सिर्फ बहाव का होता है। बाहर थाने के गेट पर भीड़ अब भी जमा थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चला दी थी, जब वर्दी वर्दी से। टकराव किससे था? कौन सही था? किसी ने अर्जुन के पुराने गैलेंट्री अवार्ड की तस्वीर भी डाल दी थी। लोग ट्वीट कर रहे थे, ऐसे जवान की बेइज्जती शर्मनाक है, पुलिस को सिखाओ सम्मान। लेकिन इन सब से बेखबर अर्जुन और दरोगा के बीच एक और युद्ध चल रहा था, आत्मा का युद्ध। दरोगा ने लंबी सांस ली। तुम चाहते हो मैं माफी मांगूं? मैं चाहता हूं आप बदलें। माफी शब्द नहीं, भावना है। कुछ पल बाद दरोगा उठ खड़ा हुआ। उसने मेज पर रखी अर्जुन की आईडी उठाई, उसे लौटा दी और कहा, चलो बाहर चलते हैं। जो होना था हो गया, अब जो होना चाहिए वो करें। अर्जुन थाने से बाहर निकला। पीछे दरोगा राणा प्रताप सिंह भी। भीड़ ने जैसे ही देखा, कैमरे फिर चलने लगे।